भी पर्यायो मैं क्यों भर माया, फिर भी पर्यायो मैं क्यों भर माया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। तू तो टंकोत किरण ज्ञायक है, मैं तो टंकोत किरण ज्ञायक हूँ, फिर भी पर्यायो मैं हितराया, फिर भी पर्यायो मैं हितराया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोहे शवसाहुणम्। ओम नमो लोहे शवसाहुणम्। ब्रुवन्नमशिदपदाय वाक्य मिथ्याग्रहीद्या स्वयमेव लोचम् लोकान्तिकेभ्यस्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिशोभ्रतं तं वन्दे जिनेशं मुनिशोभ्रतं तं वन्दे जिनेशं मुनिशोभ्रतं तं गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय देवका श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित और उनकी ही दिव्य देशना आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार ग्रंथ के अंदर एक अपनी चर्चा करते हुए कह रहे हैं, पुण्य फला
अरिहंता। ये पुण्य का फल व्यक्ति इतना अर्जन करता है, इतना अर्जन करता है, वो साक्षात अरिहंत पद को भी पा लेता है। वास्तव में देखा जाए पुण्य है तो सब हमारे साथ में है, सब हमारा साथ देंगे। और पुण्य क्षीण हुआ तो अपना पुत्र भी पीछे हट जाता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप जब तक अरिहंत पद को प्राप्त ना कर लो तब तक पुण्य का अर्जन करते रहो। कब तक करना है? जब तक आपको अरिहंत पद की प्राप्ति ना हो जाए तब तक पुण्य का संचय करते रहो। किसका संचय? पुण्य अर्जन करते रहो, क्योंकि पुण्य ही बुरे वक्त पर आड़े आता है, वही साथ देता है। वो है तो सब कुछ है। अभी चर्चा करते हुए बताया कि पुण्य किससे करें, तो आचार्य भगवंत कहते पाप किससे किए जाते हैं? बोले पाप तो मन वचन काय से होते हैं, तो पुण्य भी किससे करो? मन वचन काय से। काय से आचार्य भगवंतों ने कल नीतिकार शास्त्र में जब पढ़ रहे थे तो काय के द्वारा भी पुण्य हो जाया करता है। शरीर दानम पारित्राणम परिचरणम च, से शरीर के द्वारा पुण्य संचय किया जा सकता है। शरीर दानम, शरीर के माध्यम से हम दान दे सकते हैं। किसके माध्यम से? इस शरीर के माध्यम से, इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से हम दान और पूजन कर सकते हैं। यही श्रावक का धर्म है। ये क्या है? यही श्रावक का धर्म है। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रहन सार के अंदर दानम पूजा मुखम सावय धम्मय सावय तेन बिना झानम जैनम मुखम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे दान और पूजन ये श्रावक का मुख्य धर्म है। क्या है? मुख्य धर्म है। और धर्म हमारा स्वभाव हुआ करता है। कहते ना वस्तु स्वभाव धम्मो। ऐसे श्रावक का धर्म क्या है? श्रावक का स्वभाव क्या होना चाहिए? दान देना। नारकी लोग, त्रियंच लोग, देव लोग दान नहीं दे सकते। त्रियंच मात्र अनुमोदना कर सकते हैं, और देव लोग तो दान की प्रशंसा करते हैं आकर। लेकिन नारकी तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्य पर्याय जिससे हम दान दे सकते, दान से ही हमारा पुण्य बढ़ता है। ये चर्चा शायद सेठी नगर में हो चुकी थी। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं पारित्राणम। पारित्राणम का मतलब है क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। क्या? रक्षा कीजिए। रक्षा हम किससे कर सकते हैं? इस शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। हम किसी की भी रक्षा करेंगे, चाहे हमारा घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे धर्म हो, चाहे स्वयं का क्यों ना हो। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि रक्षा पहले स्वयं की करो। किसकी करो? पहले स्वयं की जो रक्षा कर लेगा, जो स्वयं की रक्षा में अपना समय निकाल देगा, वास्तव में वो परहित की भी रक्षा कर सकता है। परहित धर्म नहीं दूजा। ये पर का हित भी करना, पर की रक्षा करना भी धर्म है। लेकिन पहले स्वयं की रक्षा तो करो। आप स्वयं की रक्षा करना जानते हो तो आप पर की भी रक्षा कर लोगे। और आपको स्वयं रक्षा नहीं कर पा रहे अपनी, तो पर की क्या करोगे? पहले उस चेतना की रक्षा करो,
कि हमारी चेतना कहीं गर्त में तो नहीं जा रही। यदि उसके बारे में आपका चिंतन मंथन जितना दौड़ेगा तो मान्यवर आप उसकी रक्षा कर सकते हो, तो आप दूसरों की भी रक्षा अच्छे से कर लोगे। पहले हमें स्वयं की रक्षा करना चाहिए, और वास्तव में देखा जाए स्वयं की रक्षा ही कार्यकारी है, पर की रक्षा तो स्वरक्षा को पुष्ट करती है। विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या किया, पहले अपनी रक्षा की कि दूसरों की? क्योंकि पहले तो वो स्वयं सुरक्षित हुए थे, क्योंकि रक्षा करनी है तो सुरक्षा पूर्वक करो। हम किसी की भी रक्षा करने जाएं तो स्वयं की सुरक्षा भी रख लो। नहीं, लोग करते क्या हैं, दूसरों की रक्षा के चक्कर में अपनी रक्षा करना ही भूल जाते हैं। तो ऐसी रक्षा कहीं मत करना भूल के, जिसमें स्वयं का ही अपना घात हो जाए। किसी की भी रक्षा करो। आचार्य भगवंत कहते रक्षा करो लेकिन सुरक्षा पूर्वक, इसमें आपके आत्मा का हित होता हो, आत्मा का उत्थान होता हो। विष्णु कुमार मुनिराज ने भी रक्षा की, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा का भी कवच पहने हुए थे। फिर उन्होंने शास्त्र मुनिराजों की रक्षा की, और वहीं से शायद रक्षाबंधन पर्व भी वहीं से चालू हो गया। और आशल पर्व आज बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा रक्षा, तो यहां पर रक्षा विष्णु कुमार मुनिराज ने भी की, लेकिन रक्षा की, लेकिन उन्हें पता चल गया कि मैं भी अपना यहां से निकल जाऊंगा। सुगर ने भी रक्षा की। सुगर ने किसकी रक्षा की? किसकी रक्षा की? मुनिराज की रक्षा की नहीं की? और दोनों का क्या हो गया उस समय? देहांत हो गया। शेर का भी हुआ और सुगर का भी हुआ। मुनिराज एक गुफा में अपनी साधना कर रहे थे। बाद में पता चला ये गुफा तो किसकी है? शेर की। पहुंच तो गए, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो शेर भी उस गुफा में प्रवेश कर रहा था, लेकिन करते समय सुअर ने देख लिया, और देखते ही उसने कहा यदि शेर अंदर चला गया तो क्या होगा? क्या होगा? मुनिराज का देहांत हो जाएगा। मुनिराज का देहांत हो जाएगा तो श्रावक तो फिर कुछ भी हो जाए, फिर हमारे आराध्य पर आंच नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही सुअर ने बड़े भक्ति भाव से उस शेर का सामना किया, और सामना किया, लेकिन धोखे से मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। कहां गया वो सुअर? देव पर्याय में गया। कहां गया वो? देव पर्याय में गया। और आज उसका ग्रंथों में नाम है। किसमें नाम है? ग्रंथों में नाम है। देव शास्त्र गुरु के प्रति आप जो भी कार्य करोगे, कहीं ना कहीं फिर कोई भी हो, फिर देवता भी उनका भी गुणगान करते हैं। फिर ऐसे यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा, पार्श्वनाथ भगवान ने भी क्या किया? जब पारस कुमार थे, कुमार अवस्था में थे, उन्होंने किसकी रक्षा की नहीं की? पुन्नाड़े आया कि नहीं आया? कहां देवता भी सामना नहीं कर रहे थे। जब पाप कर्म का उदय आता है ना, तो वो कहां गए देवता? जो जन्म से आते ही 15 माह तक रत्नों की वर्षा, 9 माह पहले रत्नों की वर्षा हो जाती है। और जब उपसर्ग हो रहा था तब कहां थे? कौन आए सामने? पार्श्वनाथ भगवान ने स्वयं
कुमार अवस्था में भी क्या किया उन्होंने? रक्षा की कि नहीं की? किसकी की? किसकी की? नाग नागिन को उन्हें पता चल गया कि इसमें दो जोड़े हैं, क्योंकि उन्हें भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान होता है। तीर्थंकर को जन्म से कौन सा ज्ञान होता है? भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान होता है। उन्हें अपने अवधिक ज्ञान से जान लिया और जानकर उस तापसी को संबोधन कर दिया और करते ही कहा कि इसमें क्या है? नाग नागिन के जोड़े हैं। लेकिन जैसे ही जब चीरा गया तो क्या निकले? और वही आगे चल के क्या बने? जब पारसनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में ध्यानस्थ थे तो कौन उपसर्ग कर रहा था? काल संबर नाम का देव। और वो कौन था? पूर्व का कमठ उपसर्ग कर रहा था। लेकिन उस उपसर्ग के निवारण के लिए कौन आ गया था? कौन आया था? कौन आया था? धर्मेंद्र और पद्मावती आ गए। आए कि नहीं आए? आड़े क्या आता है? पुण्य ही आता है। जब हम सामने वाले की रक्षा करेंगे तब, जब हम सामने वाले की रक्षा करेंगे तो हम भी सुरक्षित रह जाएंगे। और आपने सामने वाले की किसी प्रकार की रक्षा नहीं की तो आपकी भी सुरक्षा होना बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि आप मेरे मंदिर में आओ, जहां कहीं कोई जीव तड़प रहा हो, कोई आकुल व्याकुल हो रहा हो, हम रास्ते से आ रहे हो और रास्ते से आते आते हमें समय कोई जीव दुखी दिखाई दे जाए, नाली में कोई कुत्ता आदि पड़ा है और आप मंदिर के कपड़े पहने हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? हैं? पहले उसको बचाया जाएगा कि पहले मंदिर में अभिषेक किया जाएगा? हैं? उसकी सुरक्षा की जाएगी पहले। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव जब गृहस्थ आश्रम में थे, टीचर लाइन में थे, पढ़ाने जा रहे थे विद्यार्थियों को, स्कूल जा रहे थे, तो बीच में देखा एक कुत्ता लेटा हुआ था। तो लोग निकल रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कुत्ता जीभ बार बार निकाल रहा था। लेकिन जैसे ही आचार्य जी ने गृहस्थ अवस्था में अपने उन्होंने साइकिल रोकी और रोककर जब देखा तो कुत्ता डामर में था। किसमें था? डामर में था। जो डामर होता है ना, सड़क आदि बनता है, सड़कें बनती हैं, अब उसमें वो फंस गया और डामर में फंस गया फिर तो मुश्किल होता है फिर। लेकिन आचार्य जी ने और रतन स्वरूप ने अपनी साइकिल को बैक बाईपास किया और घर से क्या लेके आए फिर? केरोसिन, मिट्टी का तेल, घासलेट, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर? क्या बोलते हैं? मैंने सारे नाम खोल दिए, जिसको जो समझना है। घासलेट बोलते हैं ना। लेके आए वो कैन लेके आए और जहां जहां पर कपड़ा लिया और कुत्ता ही बड़ा, क्योंकि उसको ये लगता है ये मुझे मारने आ रहे हैं, लेकिन जानवर को भी प्यार दो ना। सबसे पहले उसके गले पे हाथ फेर दो, आपके लिए अलग फिदा हो जाएगा वो। कितना भी खूरखा शेर हो, उसके गले पे हाथ फेर दो, बस आपका फैन हो जाएगा फिर वो। तो जैसे ही पहले तो आचार्य ने सहलाया, थोड़ा सा सहला के उसे पता चल गया अब ये हमारा हित करेंगे, क्योंकि त्रियंचों को भी आभास हो जाता है।
प्रियंचों को भी आपकी वर्णाएं उन्हें भी टच कर जाती हैं कि मेरी रक्षा करेगा या मेरा घात करेगा। उसे आभास हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपके परिणाम बनेंगे तो वैसे ही वो जान लेगा, क्योंकि कुत्ता सूंघ के ही जानता है कि चोर है कि मालिक है। किससे जानता है? सूंघ लेता है कि नहीं सूंघता है? बहुत रेंज रहती है इसकी। तो जैसे ही सूंघा तो कुत्ता भी शांत हो गया कि मेरी रक्षा के लिए आए हैं। और जब हटाया तो हटाते ही कुत्ता भाग गया। भगवान महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि आप मेरे मंदिर आओ, आप जो मेरा उपदेश है उसका ही पालन कहीं भी करो, मेरी बात मानो। लेकिन लोग होता ये है, भगवान को तो मानते लेकिन भगवान की, और की का मतलब क्या होता है? चाबी। चाबी से ही ताले खुलते हैं। ताले किससे खुलते हैं? ऐसे ही अंदर के जो अपने ताले लगे ना, ये को से नहीं खुलेंगे, की से खुलेंगे। को से किसी के ताले नहीं खुले हैं। भगवान को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भगवान की मानने वाले, इसलिए जहां भी आप उनका जैसे आज्ञा, जो उन्होंने उपदेश दिया है, जो उन्होंने कहा है, हम वैसा कार्य करें कहीं भी हो। फिर क्योंकि ये हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, इसलिए दया के भाव आ गए, रक्षा के भाव आ गए। तो रक्षा कहीं ना कहीं करेंगे, वो जीव कहीं ना कहीं आपका साथ दे देगा। इसलिए हम जितने जीवों की रक्षा करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आड़े आ ही जाते हैं। और वास्तव में देखा जाए, हमने तो भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। अब फिर जो हो उनके हाथ में है, लेकिन हमने तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को लिया है। इसलिए यहां पर रक्षा के लिए, इसलिए अपना धर्म रक्षा पूर्वक कहा गया है। आप जितने जीवों की रक्षा करोगे, आपकी सुरक्षा स्वतः ही होती रहेगी। आप जरा गाड़ी से जा रहे हो, कहां जा रहे हो? गाड़ी से जा रहे हो, और आप 4 व्हीलर में बैठे हो, और सामने कौन आ जाए? एक सामने बच्चा आ जाए। अब सामने बच्चा आ गया है और आपको दिख भी रहा है, और आपने गाड़ी की एकदम ब्रेक लगा दी है, तो बताइए आपने उस बालक की रक्षा की कि नहीं की? रक्षा की कि नहीं की? रक्षा की कि नहीं की? क्या नाम? भैया का नाम भूल गया मैं। दिलीप जी। आप गाड़ी में हो और ड्राइवर आपके पास में गाड़ी चला रहा है, आप पास में बैठो और बच्चा दिख भी रहा है, और आपने ड्राइवर से कहा गाड़ी धीमी करो, तो आपने बच्चे की रक्षा की कि अपनी रक्षा की है? हैं? किसकी रक्षा की है? लोक व्यवहार में देखा जाए तो अपनी रक्षा की है मैंने। क्यों? यदि उसको कुछ होता है तो पब्लिक हमारी अच्छी पूजा करेगी। फिर तो वास्तविकता देखी जाए, हमने अपनी रक्षा की है। वास्तविकता देखी जाए तो हमने अपनी रक्षा की है, क्योंकि बच्चा दिख रहा है, और बच्चा यदि साइड से हट जाता और चपेट में आ जाता तो लोग क्या कहते? फिर लोग कुछ नहीं कहते, फिर गाड़ी का नंबर नोट करते और कहीं ना कहीं से उसे खबर ले ही लेते। और फिर क्या होता? जब बच्चे की रक्षा हमने की और नहीं करते तो हमें समाज और सज्जन लोग और यहाँ के जो लोग हैं वो सजा देते। ऐसे ही हम चल रहे हैं और कोई हमारे पैर आदि से किसी जीव का घात हो जाए, अब ये सजा कौन देगा?
अब सांप चल रहा है, अब सांप पे तो आपने चढ़ा दी, अब वहां कौन देखने वाला है? मान्यवर, जैसा वो जीव है तैसा ये भी जीव है, लेकिन उसकी व्यवस्था अब उसकी व्यवस्था कौन देगा? प्रगति अच्छे से देगी, फिर अच्छे से देगी। और आपने उसे बचा लिया तो आपने अपना बचाव किया है, आपने अपना बचाव किया है। और सामने कोई जीव का घात हो रहा है तो जहां तक हो वहां तक बचाना चाहिए, क्योंकि आप सामने खड़े हो, आपने आंखों से दिख भी रहा है, या फिर मेरी गाड़ी हो या फिर किसी की भी हो। फिर जब आपको पता है इसमें हिंसा है और फिर भी हम उसका समर्थन करते हैं, तो हमने रक्षा की कि घात किया? तो आचार्य भगवंत कहते जहां तक हो वहां तक रक्षा करो। आपको दिख भी रहा है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान को दिख भी रहा था, पार्श्व कुमार को कुमार अवस्था में दिख भी रहा था, वो कोई पाप नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी सामने वाला कर रहा था, फिर भी क्या किया? बचाव किया उसका। या आप उस समय ना हो तो अलग बात है, लेकिन आप सामने खड़े हो, सामने आप खड़े हुए हो, और फिर यदि कोई पाप हो रहा है तो मान्यवर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं भागी तो हो ही, फिर कहीं ना कहीं कृत कार्य तनुना के भागी तो हो ही। या तो वहां से चले जाओ, कोई बात नहीं, हट जाओ वहां से, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं कि हम बचा लें, तो आपको इतना पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप खड़े होके देख रहे हो, कार्य होते हुए खड़े होके देख रहे हो। कहते हैं ना, जुआ खेलने वाले कम पकड़े जाते हैं। जुआ खेलते हैं वो कम पकड़े जाते हैं। अविनाश भैया, कौन से लपेड़े में आते हैं? देखने वाले पहले फंसते हैं। ऐसे ही अभी दशहरा के दिन क्या आया था? आटे का मुर्गा की बलि दी थी, किसका दोष लगा? पाप में एक साथ चलता है, पाप में कृत कार्य तदमोदना एक साथ फल आता है, लेकिन पुण्य में एक साथ नहीं आएगा। पुण्य के कार्य में एक साथ फल नहीं मिलता है, पाप के कार्य में एक साथ फल है। करो, कराओ या करते की अनुमोदना करो, ये सेम टू तीनों का फल एक निकल के आएगा, एक सा ही फल आएगा। पाप में कहीं अंतर नहीं है, लेकिन पुण्य में अंतर है। पुण्य में आपकी पात्रता देखी जाएगी। अब महाराज जी आहार ले रहे हैं, एक तो दे रहा है, एक दिलवा रहा है, और एक देख रहा है। तीनों का फल एक समान है कि अलग अलग है? तीनों का अलग अलग है कि एक फल है? एक ही है ना फल, चाहे आर दो, चाहे देखो, चाहे दिलवाओ, एक ही फल है। तो कल से देखो, फिर जब तीनों का फल एक है तो फिर कल से देखो, फिर देने की आवश्यकता क्या है? फिर महाराज जी अपने हाथ से अब क्या करेंगे, करते रहेंगे। तीनों का फल पुण्य में एक नहीं है। जब आहार देने की पुण्य की बात आए तब एक सा फल नहीं है, तब पात्रता देखी जाएगी। आपके यहां 100 सूतक नहीं लगा है तो आप देने के योग्य हो, और कोई 100 सूतक है या आपको समाज ने समाज से बहिष्कृत कर दिया है तो आप दिलवा सकते हो कि मेरी तरफ से सामान ले जाओ, महाराज जी को दे देना, क्योंकि मैं 100 सूतक चल रहा है अभी, तो आप दे लो, आप चौका लगा लो, अभी आप लगा लो, क्योंकि अभी हमारे अंदर नहीं, कुछ नहीं हो सकता घर वालों का। अभी तो सिर्फ पड़ोसी से कह दो आप लगाओ, बाद में हम आपका साथ दे देंगे, अभी नहीं कुछ कर सकते। अभी वहां से घर वाले कुछ नहीं दे सकते, मंदिर में पैसे भी नहीं डाल सकते जब तक 100 सूतक चल रहा है।
तब तक नहीं। हाँ आप दीजिए, बाद में हम आपको देख लेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते हम, बाद में देख लेंगे। लेकिन ये दिलवा सकते हैं, लेकिन अनुमोदना कौन करते हैं? ना तो दिलवा सकते हैं ना दे सकते हैं। ना तो हम दे सकते हैं ना दिलवा सकते हैं। फिर कौन आएंगे? जब रामचंद्र जी आहार दे रहे थे वन में, तब कौन अनुमोदना कर रहे थे? नेवला, सांप, बंदर, ये क्या कर रहे थे? ये बाहर से देख रहे थे। तो बाहर से देखने वाले, अनुमोदना करने वाले कौन होते हैं? त्रियंच का फल एक आएगा, ना तो वो दे सकते हैं ना दिलवा सकते, वो अनुमोदना कर सकते हैं, तब फल बराबर है। हम दे सकते हैं और दिलवा सकते हैं, हम दे भी सकते हैं दूसरों से, दिलवा भी सकते हैं। और त्रियंच न दिलवा सकते हैं न दे सकते हैं, वो अनुमोदना करें, तब फल बराबर है। पुण्य में पात्रता देखी जाती है, लेकिन पाप में कोई पात्रता नहीं है। करो, कराओ और करते की अनुमोदना करो, तीनों का फल एक है। पाप में तीनों का फल एक है। पाप में कुछ नहीं देखा जाएगा। कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, आपने ताली बजा दी, अनुमोदना तो आई गई। इसलिए जहां पर किसी जीव का घात होता हो, तो फिर वहां पर हमें हट जाना चाहिए, हटना चाहिए। और आप सामने ही खड़े रहे तो मान्यवर बख्शे आप भी नहीं जाओगे। इसलिए अभी दशहरा के दिन क्या हुआ था? एक मोमेडन समाज ऐसी है, वो कभी नहीं आएगी इस कार्य में, भले ही खुद काम करते, लेकिन इसमें नहीं आएगी वो। अपनी समाज बिना पैंदी का लोटा है, जहां जा वहां ढकवा लो। जिसमें चाहो उसमें चला जाएगा। ये ऐसा लगता है बिना बाप की औलाद है। सेठ जी, हमारा भी कोई धर्म है, हमारा धर्म तो शाश्वत है, लेकिन हम भूल रहे हैं। हम भूले के भोले हैं। भूले व्यक्ति को तो समझा जा सकता है, लेकिन भूले को नहीं समझा सकते। भूले को तो तीर्थंकर भी आ जाए, भूले को तो एक बार हम समझा सकते हैं। भूले प्राणी तो एक बार समझ सकते हैं, लेकिन भूले व्यक्ति जो गहरी नींद में हो, उन्हें तो उठाना कठिन पड़ता है। वो तो एक बार जग भी जाएंगे, लेकिन जो बहाने बना के लेट गया है, जो बहाने बना के लेटा है, ये क्या है? ये भूला है। इसे सब कुछ पता है, फिर भी ना जाने किस कर्म के उदय से ऐसा कार्य कर लेता है, और मिलता ही क्या है। इसलिए ऐसे संकल्पी हिंसा का श्रावकों का त्याग होता है, और वहां संकल्प पूर्वक उसका दहन किया जाता है। और हम संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। तो ऐसे कार्य में हमें न कृत से, न कार्य से, न अनुमोदना से हमें रक्षा करना चाहिए। रक्षा नहीं कर सकते हो तो पीछे हट जाइए। अभी बीच बीच में प्रथा चली थी, किसकी लड़कियों के ऊपर ज्यादा होती तो क्या कराओ, चली कि नहीं चली? इसमें तीनों एक बराबर है, करने वाला, कराने वाला और करने की प्रेरणा देने वाला, तीनों का एक साथ।
और ऐसे जीवों को तो जिंदगी भर सूतक ही रहता है, क्योंकि संकल्प पूर्वक किया है आपने। और श्रावक का संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। भूल से होना तो प्रायश्चित है, लेकिन जानबूझ के आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्प, ये 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। लेकिन हम आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इनका भी समय के अनुसार हम करते हैं। इसमें भी आनंद नहीं मनाते हम, लेकिन संकल्पी हिंसा का तो जीवन भर पर्यंत त्याग होता है। जो श्रावक है और यदि ऐसा कार्य हुआ है तो मान्यवर उस घर के कितने भी पूजा पाठ करते रहे, उनके खाते में कभी पुण्य नहीं गिरेगा, कभी भी। ऐसा यदि हमारे घर में हो गया हो, कोई चूहा आदि भी, सांप आदि भी सामने आता है, तो क्या करते हैं? मिट्टी का तो पूजेंगे, और जिंदा आ जाए तो आपकी रक्षा कौन करेगा? फिर वहीं से दिमानस तमसी कर लो। तो हमारा संकल्पी हिंसा का सर्वथा से त्याग होता है, और फिर भी घर में चूहे आदि ज्यादा हो जाएं, ये विचारनीय बात है। घर में चूहा आदि हो जाए और घर में मच्छर आदि हो जाए, तो क्या लगाओगे? संकल्पी हिंसा के त्यागी हो कि नहीं? और ये कार्य संकल्प पूर्वक किया जा रहा है कि विरोधी है, कि आरंभी है, कि उद्योगी है? कौन सी हिंसा में जा रहा है ये? कौन सी हिंसा में ये? औलाट हम अपने हाथ से लगा रहे हैं, या मच्छर में क्या क्या बोलते हैं वो, अगरबत्ती। मैं कई बार प्रवचन में एक बात कह चुका हूं, दिलीप जी, एक छिपकली देखी ना, छिपकली रात भर घूमेगी, रात भर घूमेगी। क्या करेगी रात भर? वो क्या खाएगी? और सुबह आते ही महापुरुष की तस्वीर के पीछे छिप जाएगी। ऐसे ही हम दिन रात क्या करते हैं, और सुबह आते ही भगवान के पीछे आके छिप जाते हैं। वो तो अनजान है, छिपकली तो क्या अनजान है, लेकिन आप तो समझदार हो। लोग कहते इतना धर्म करते हैं फिर भी पुण्य नहीं बढ़ता है हमारा, पुण्य का कोष हमारा खाली पड़ा है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपने संकल्पी हिंसा का त्याग है कि नहीं? यदि संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं है, फिर कसाई और आप में अंतर ही क्या रहा? फिर कसाई और आप में अंतर ही क्या रहा? जैसे वो कसाई करता है, जैसे वो कसाई करता है, वो जीवों का घात करता है, कहीं वैसा हमारा तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपके भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत में लिखा है कि जीवों की जैसे बने तैसे क्या की जाए? रक्षा की जाए। और यदि जान करके भी यदि होता है, फिर सजा ज्यादा है। कोई अनजान व्यक्ति कोई पाप कर दे तो कम सजा है, लेकिन जानबूझ के करना, जानबूझ के किसी व्यक्ति को मारना, किसी जीव का घात करना, ये क्या है? क्या है?
विचारणीय प्रश्न। इसलिए आचार्य भगवंत का रक्षा करो। यदि हम रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी का घात भी ना करो, घात भी ना करो। यदि घात होता है तो मान्यवर आपका पुण्य क्षीण होता नजर आएगा, क्षीण हो जाएगा। क्योंकि जीने का अधिकार सबको दिया है। जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं, क्या उसको प्राण प्यार नहीं है मच्छर को? और अपन आते ही क्या लगा देते हैं और अपन चैन की नींद सोते हैं। और जीव विचारनी बात है। इसलिए बड़ा संभल के रहो, क्योंकि हमें अपना पुण्य कोष बढ़ाना है। पुण्य कोष बढ़ाना है तो रक्षा करो, रक्षा ही हमें ऊपर उठाती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा करना ही, जीवों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप पूरे गांव का दान दे देना, 7 गांव का त्याग कर देना, दान में दे देना, लेकिन एक प्राणी की जीवन दान दे देना, उससे बड़ा ही कोई पुण्य नहीं है। एक किसी को जीवन दान दे देना, ये बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। क्योंकि होनहार उसकी कैसी क्या हो हम कह नहीं सकते। और आते ही हमने निपटा दिया। क्या? आते ही उसे हटा दिया वहां से। हटा तो सकते हैं लेकिन निपटाने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीवों की रक्षा ना करें, लेकिन करें अपने विवेक से करें, जीवों का घात ना हो जाए। हम जब गृहस्थ अवस्था में थे, एक मोहल्ले में सांप का जोड़ा निकला। क्या निकला? सांप का जोड़ा निकला। जैनी का ही घर था, लेकिन मकान अन्य संप्रदायों को सनातन धर्म के स्थापक जी ब्राह्मण जी का था, लेकिन किराए पे जैनी रहते थे। उसमें एक पूरी फैमिली रहती थी। गल्ले व्यापारी का काम होता था, सरसों गेहूं का। तो वहां पर नाग नागिन का जोड़ा उनके बोरे के अंदर घुस गया। तो उन्होंने रात ही रात में कम से कम 200-250 बोरे थे, उनको हटवाया पहले। और नाग नागिन का जोड़ा निकला। भाई प्राण तो सबको ही प्राणे हैं, सांप अपन से ज्यादा डरते हैं। तो जैसे ही वो और लेबर लोग रहती उनके पास काम करने वाली, लेकिन लेबर लोगों ने कहा सेठ जी कुछ मत करना, मारना मत, मैं पकड़ में लूंगा और टंकी में छोड़ के एक साइड से छुड़ाऊंगा। लेकिन वो तो भाग रहे थे, लेकिन पकड़ने वाला थोड़ा सा भयभीत भी हो रहा था, क्योंकि वो एकदम एक तो मोटे मोटे भी बहुत थे, बहुत बड़े भी थे, अजीब टाइप के भी थे, मूछें भी लगी थी कुछ, बहुत तेज भाग रहे थे। और लाइट तो चली गई थी लेकिन टॉर्च से देख रहे थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। तो लोगों ने कहा सेठ जी आज मकान खाली कर दो, कल हम इनको देख लेंगे, क्योंकि इसी प्रांगण में ज्यादा नहीं गए हैं, इस बोरे के अंदर हम सुबह पकड़ लेंगे, कोई लाइट नहीं है, अभी 12 बज रहे हैं, आप यहां से खाली करके कहीं भी रह सकते हो अभी, क्योंकि मुझे ही पता है कि जहां सांप पहुंच जाए वहां नींद वैसे ही चली जाएगी। कई लोगों ने संबोधन दिया, लेकिन क्या करें, परिवार में सब एक से नहीं रहते हैं। आए कुछ ऐसे स्वभाव वाले, उन्होंने कहा इनको निपटा दो, इनको निपटा दो। लेकिन मैं छोटा था जब दोनों सांपों को जब मरते हुए देखा, क्योंकि क्या करते, जब सामने वाला ही ऑर्डर दे रहा है, अब उन्हें क्या किया जाए। तो जब उन्हें जलाया गया, क्या किया गया, जला दिया। लेकिन मैं वहां पर खड़ा था, मेरे पिताजी आए, उस समय मुझे अभी भी याद है,
पिता और बड़े भाई दोनों सामने आए, आ रहे थे रास्ते से। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? उन्होंने मुझे देखा, उनके कान में जैसी खबर पड़ी तो उन्होंने मुझे पहले मारा। तू यहाँ क्या कर रहा है खड़े होके? 2 झापड़ लगाए, क्योंकि वो आगम को पढ़ते थे। वो जाने आपको बचाने का भाव था, बचाते। इसमें क्यों खड़े हो यहां पर? उन्होंने वही मुझे डांटा और डांटकर गुरु महाराज के पास ले गए थे। बोले इसका प्रायश्चित करना है। उस समय आचार्य सौभाग्य सागर और मुनि सुरत्न सागर, मैंने उनसे अपनी बात कही, महाराज जी मैंने कुछ नहीं करा, बस मैं देख रहा था, हल्ला था। सांप को देखने आ ही जाते लोग, लेकिन ये नहीं पता कि मार ही देंगे, कि इंसानियत खो जाएगी इनके अंदर। और मैं छोटा भी था, 10th क्लास में ही पढ़ रहा था उस समय, शायद 9th या 10th में। ऐसा हो गया है। जब उन्होंने अपना प्रायश्चित समुचित दिया मुझे, मैंने उसका यथाशक्ति पालन किया। लेकिन जिन्होंने उन्हें मारने की प्रेरणा दी, मान्यवर, वो अपने, आज उनके बड़े भाई तो जीवित हैं, लेकिन 2 भाई थे ना, एक की किडनी फेल हुई थी, एक को पागलपन छा गया था। और विद्वत्ता लिए थे, अच्छे पूजन करते थे, भक्ति करते थे, भगवान की सेवा ही बहुत करते थे। लेकिन मान्यवर, जीवों पे घात करोगे तो तीर्थंकर भी नहीं रोक सकेंगे, फिर कोई भी हो फिर, क्योंकि उसके अंदर भी तो भगवत्ता बनने की शक्ति है। वो भी तो भगवान का ही रूप है, वो भी तो जीव ही तो भगवान बनता है। फिर पर्याय है जो तो अलग अलग। इसलिए घरों में ज्यादा पुरानी चीजें मत रखा करो, नहीं तो जीवों का घात होता ही रहेगा। पुराने टूटे फूटे कपड़े, लोहा आदि हो, उन्हें बाहर हटा दो, नहीं रखे और कहीं चूहे आएंगे, फिर सांप आएंगे, क्योंकि पहले चूहे आते हैं। चूहे क्यों आए? छोटे छोटे जीवों को खाएंगे, कॉकरोच आदि घुसेंगे वो, तो जब सामान अपने पास इकट्ठा होगा तो क्या होगा? जीव होंगे, फिर चूहे पैदा होंगे, फिर चूहे के बाद फिर सांप अपना, और सांप आए तो फिर क्या करोगे आप लोग? तो इसलिए मान्यवर, पहले से अपनी अनावश्यक चीजों को हटा दो, ताकि हमारा घर व्यवस्थित रहे, सुरक्षित रहे। तो हम जितने जीवों की रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा कोई ना कोई करने वाला सामने खड़ा रहेगा। इसलिए मान्यवर, हमें रक्षा करने से भी हमारा पुण्य का आश्रम जारी रहता है। इसलिए मान्यवर, अपने पुण्य कोश को बढ़ाइए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। जय बोलिए महावीर भगवान की।